दोस्तों, बिहार के किसी कोना में किसी भी जगह पर सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई कब्जा करके बैठे हैं। कोई मिट्टी भरवा लिए, कोई पेड़ लगवा दिए, कोई बिल्डिंग बनवा दिए, कोई स्कूल बनवा दिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस सर्वे में ये ज़मीन आपका हो जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल। दोस्तों, सर्वे इसीलिए हो रहा है कि सरकार की जो भूमि है, जो अवैध कब्जे में है, वो सारा का सारा ज़मीन सरकार अपने नज़र में ले करके और सारा अतिक्रमण खाली करवाए। हमारे साथ में विशेष सर्वेक्षण अधिकारी राजीव रंजन जी हैं। इन्हीं से जानते हैं सर, जो सर्वे हो रहा है ये, तो जो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है, घर बना लिया, पुखरी को भर दिया, इस सब ज़मीन का क्या होगा सर्वे में? जो बिहार सरकार का ज़मीन है वो बिहार सरकार के नाम से ही खाता खोला जाएगा। उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, ना किसी का वहाँ पे हक जमा सकते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। बिहार सरकार की ज़मीन को बिहार सरकार के नाम से ही सौंपा जाएगा। आप प्रखंड स्तर से देख रहे हैं इसको, कोई ऐसा लूप लाइन है कि गड़बड़ी करके किसी भी तरह से अपने नाम पे करवा ले सर्वे में? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिहार सरकार की ज़मीन को कोई भी है जो उसको अपने नाम से नहीं करवा सकता, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में नहीं कर। 1 इंच जमीन भी कोई सरकारी अपना नाम पे नहीं होगा? नहीं, इम्पॉसिबल है। अच्छा, इम्पॉसिबल है। एक चीज़ हमको सर बता दीजिए कि एक आदमी सर्वे में जो इतना पेपर दिया, इसमें क्या क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि ये मेरा प्लॉट है। ये प्लॉट है तो हम कि कैसे दावा कर रहे हैं कि मेरा प्लॉट है, केवाला है, खतियान है, पर्चा से प्राप्त है, बंदोबस्त है, या जो सरकार द्वारा जो दान दिया जा रहा है, मतलब लोगों को दिया जा रहा है, या किसी भी प्रकार से आप दावा कर रहे हैं, वो उसका प्रूफ देना होगा, दस्तावेज का जिरोक्स लगाना होगा, आधार कार्ड देना होगा। अगर जिनके नाम से केवाला खतियान है और डेथ कर चुके हैं तो उस केस में आपको बंसावली भी देना है। ठीक है, बंसावली के लिए यहाँ पे लोग एफिडेविट बनवा रहे हैं, जो कि बनवाना नहीं है। खुद से भी दे सकते हैं या सरपंच जी के पैड पे भी दे सकते हैं। खुद से बंसावली देंगे तो यहाँ पे हम आके यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आकर यहाँ पे हम उनसे वेरीफाई कर लेंगे क्या ये जो बंसावली का है, वंश वृक्ष है, क्या ये सही है। बोलेंगे सही है यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो चुने गए हैं, तो गलत नहीं दे सकते। तो उस ऐसा मानकर हम लोग वहाँ पे वेरीफाई करके उसको हम पास कर लेंगे। मान लीजिए 10-12 पन्ना है, यही सब है इसमें? हाँ, 10-12 जैसे आधार कार्ड हो गया और उनका जो केवाला है, लगान रसीद है, जमाबंदी, वो सब का फोटो कॉपी यहाँ पे लेते हैं उसके साथ में। अच्छा, जैसे लोग सबमिट कर रहे हैं तो अभी नॉर्मली आप पेपर देख रहे हैं कि क्या सही भरा हुआ है कि नहीं भरा? हाँ, खाता देख रहे हैं, नया वाला खेसरा देख रहे हैं और रकबा देख रहे हैं। साथ में भी वर्तमान का चौहद्दी फिल करवा रहे हैं वहाँ पे। अब मान लीजिए कोई सरकारी जमीन पे भर के दे दे गलत सलत, तब नहीं, अगर वो धोखाधड़ी से भी भर के दे भी देते हैं तो प्लॉट वेरिफिकेशन में वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, कितने लेवल पे वेरिफिकेशन आप लोग कर कीजिएगा? सबसे पहले इसके बाद अभी किस्तवार होगा, खाना पूरी होगा, तो वहाँ पे जब ETS मशीन द्वारा किया जाएगा। पहले चेन और टेप के द्वारा किया जाता था, इस बार ETS मशीन के द्वारा किया जाएगा। इसमें मशीन क्या होता है, उसमें क्या होता है? ETS मशीन के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, तो इसका जो रकबा है वो मेजर किया जाएगा। पहले टेप और चेन से करते थे, तो उसमें क्या होता था ना, चेन मुड़ गया, थोड़ा सा सिकुड़ गया, लंबे टाइम में श्रिंकेज और ये सब का प्रॉब्लम आता था, उसके कारण थोड़ा बहुत एरर आ जाता था। लेकिन ETS मशीन में ऐसा मान के चलिए कि हाँ, एक्यूरेट, ऐसे तो 100% अभी तक किसी भी मशीन का इफिशियंसी नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि 99.999% आपका एग्जैक्ट डाटा आएगा। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ, इसको आप अपने ऑफिस में वेरीफाई कीजिएगा? अभी है कि जैसे कि हम लोग जाके इसको ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग को ID दिया गया है। वैसे आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं, तो आपको जनरल तरीके से करना होगा, लेकिन हम लोग जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको एक ID दिया गया है, ID के थ्रू हम इसका ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करने के बाद फिर क्या होता है? ऑनलाइन करने के बाद एक ID आएगा, उस ID से अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम खोल के वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं उसको। कितना दिन तक ये चलेगा और आगे? अभी ऐसा तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, जय सिंह सर हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि अभी टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं कि जितना जल्दी दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। एक मुखिया का सिग्नेचर वाला था, लोग बोल रहे थे, उसमें क्या है? नहीं, देखिए, वो जो ग्रामीण लोग हैं वो पहले ही हम इस चीज़ को बोल चुके हैं कि अफवाह में पड़ जाते हैं। एक एफिडेविट बनवा लिया तो लोग उनके पीछे एफिडेविट बनवाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हम यहाँ पे ग्राम सभा लगाए थे अपने पंचायत में, हजारों की संख्या में भीड़ आई थी। उस दिन भी बोले थे कि एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम सवाल मेरा है, एक बार हमको और बता दीजिए कि दस्तावेज में क्या क्या लगता है? दस्तावेज में जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम से खतियान है, ठीक है, उसका जिरोक्स लगा दीजिएगा।
उसके बाद P2 फॉर्म है, उसमें फिल कर दीजिएगा, उसमें नया खाता खेसरा ऐड कर दीजिएगा, रकबा लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके नाम से केवाला है, ठीक है, तो आप केवाला लिखिए, केवाला दीजिएगा, जेरोक्स दीजिएगा, आधार कार्ड दीजिएगा, और यहाँ पे जिनके नाम से आप घोषणा कर रहे हैं उनका नाम डालिएगा। स्व घोषणा कोई भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप बाहर में हैं तो आपके फैमिली मेम्बर में कोई स्व घोषणा कर सकते हैं, आने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बाहर में काम कर रहे हैं, काम छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हो रहा है वहीं से आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन की सुविधा है, कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप। कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये अधिकारी सिंघिया प्रखंड के लिए स्पेशल है, आपके प्रखंड में भी अधिकारी होंगे, वैसे सिंघिया प्रखंड के किसी लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप सार्वजनिक कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उस दिन भी किए थे, आज भी करेंगे, 9905533471। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि लोग 12 बजे भी कॉल कर देते हैं, सुबह 6 बजे से स्टार्ट, हम लोग भी जाते हैं तो अपना, और साथ में यहाँ पे करते हैं, उसके बाद जाकर रात में इस सब का ऑनलाइन करना पड़ता है, तो थोड़ा बिजी भी होते हैं, साथ में अपना पर्सनल भी काम होता है, खुद से खाना बनाना होता है, खाना होता है, जो भी अपना पर्सनल काम है, फैमिली लोग से बात करना होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 10 से 5 कीजिएगा तो हमेशा कॉल रिसीव होगा, उसके बाद कीजिएगा तो फ्री रहेंगे तो रिसीव करेंगे, या नहीं फ्री रहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।